किसी भी कौम को जवाल, पसमानदगी और गुर्बत से निकालने में हुक्मरान और निज़ाम हुकूमत और फैसला साजी का बहुत ही अहम किरदार होता है। सिंगापुर और मलेशिया को देख लें, जब ली क्योन और महातीर मोहम्मद जैसे लीडर्स इन दो कौमों को मिले तो पूरी कौम ने मिलकर सिर्फ चंद अशरों में तरक्की और खुशहाली की तरफ इतनी तेजी से सफर किया कि आज दोनों ममालिक दुनिया में एक अलहदा मकाम रखते हैं। और जिन मुल्कों में निज़ाम हुकूमत ठीक नहीं था, फैसला साजी और अमल दरामद नहीं था, वो मुल्क पीछे रह गए, जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत से चैलेंजेस से नबरदाजमा है, जिसमें इस वक्त सबसे बड़ा मसला मुल्क की मईशत पर बढ़ता दबाव है, जिसकी वजह से आवाम सख्त परेशानी में मुब्तला है। मुल्की पावर सेक्टर इस वक्त नुमाया किरदार अदा कर रहा है मुल्क की इकॉनमी को अदम तवाज़ुन का शिकार करने में। पाकिस्तान में सस्ती बिजली का ख्वाब इस वक्त हर खासो आम देख रहा है और यह ख्वाब पूरा होता बामुश्किल ही दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में बिजली खित्ते में सबसे महंगी है। बिजली बनाने और फराम करने वाली कंपनीज गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूट रही हैं। पाकिस्तान में बिजली की फी यूनिट कीमत 62 रुपए है, जबकि पड़ोसी मुल्क भारत में यही बिजली 7 रुपए फी यूनिट में दस्तयाब है, जिसको अगर पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो भी 21 रुपए बनते हैं। इसी तरह अफगानिस्तान में ये 4 अफगान जो कि पाकिस्तानी 15 रुपए बनते हैं। बांग्लादेश में इसकी कीमत 9% है, जो पाकिस्तानी 20 रुपए बनते हैं। और श्रीलंका जैसा मुल्क जो कि अभी माजी करीब में डिफॉल्ट हुआ, वहां पर 27 लंकन है, जो कि पाकिस्तानी भी 27 रुपए ही बनते हैं। महंगी बिजली के बावजूद गरीब आवाम इस पर मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस और टैक्सेस भी अदा कर रहे हैं। सबसे पहले फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर सार्फिन से पैसे वसूल किए जाते हैं। इसके बाद जनरल सेल्स टैक्स, यानी जो बिजली आप इस्तेमाल करते हैं उस पर पहले ही टैक्स दे देते हैं। उसके बाद ये इजाफी जीएसटी के नाम से टैक्स वसूली होती है। फिर फ्यूल कॉस्ट की मद में भी एक रकम ली जाती है। सहमाई एडजस्टमेंट की मद में हर 3 माह बाद सार्फिन को मजीद झटके बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और फिर इसके बाद फ्यूल प्राइस एग्रीमेंट की मद में भी इजाफी रकम वसूल की जाती है, जो हकीकत में हमारे हुक्मरानों के बिजली के IPPs के साथ वो मुआहदे हैं जिसमें बिजली बने या ना बने, लेकिन मुआहदे के मुताबिक तयशुदा बिजली की अदायगी करना लाजमी होती है। और वो रकम IPPs की जेबों में जाती है। जो बिजली का फी यूनिट आम सारिफ को औसतन 24 रुपए का मिलना चाहिए था, वो इन तमाम टैक्सेस के बाद 62 रुपए में दस्तयाब होता है। अब दुनिया सस्ती बिजली और रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है, लेकिन हमारे पावर सेक्टर में बिजली की पैदावार का रेशियो अगर देखा जाए तो हुकूमत 11% कुदरती गैस, जबकि 25% LNG, पानी से 24%, न्यूक्लियर तरीके से 23%, कोयले से 10% और सोलर एनर्जी से सिर्फ 1% बिजली बनाती है। पाकिस्तान में सस्ते जराए से बिजली पैदा करने की मनसूबाबंदी वाजे नहीं है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे महंगी बिजली कराची वालों का मुकद्दर बन गई है, और ये मेहरबानी है कराची को रोशन करने वाले इदारे के इलेक्ट्रिक की। पावर डिवीजन के हुक्काम ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई के सामने इंकशाफ किया है कि सबसे महंगी बिजली के इलेक्ट्रिक बना रही है। कायमा कमेटी बराए तवानाई को ब्रीफिंग देते हुए सेक्रेटरी तवानाई ने कहा कि के इलेक्ट्रिक की सारी बिजली थर्मल से बनती है। अगर हुकूमत के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी ना दे तो के इलेक्ट्रिक की बनाई गई बिजली की फी यूनिट कीमत 80 रुपए तक पहुंच जाएगी। और यही नहीं, के इलेक्ट्रिक की बेज़ाब्तिगियां साबित शुदा हैं। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में नेपरा ने आवाम को महंगी बिजली बेचने पर के इलेक्ट्रिक को जिम्मेदार करार देते हुए 20 करोड़ रुपए का जुर्माना किया था। नेपरा अथॉरिटी ने इस हवाले से एक फैसला जारी किया था, जिसके मुताबिक के इलेक्ट्रिक की नाअहली का बोझ अहले कराची पर मुंतकिल नहीं कर सकते। नेपरा ने फैसले में मजीद कहा कि के इलेक्ट्रिक ने सस्ते और बेहतर कारकर्दगी वाले पावर प्लांट चलाने में जानबूझकर ताखीर की और नाकिस कारकर्दगी वाले पावर प्लांट से महंगी बिजली पैदा की गई। के इलेक्ट्रिक कराची में बिजली की लोड शेडिंग का बाइस भी बना। माहिरीन इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर बहुत जल्द हुकूमत संजीदगी से सस्ते जराए पर इन्हिसार नहीं करती तो मुल्क भर में बिजली मजीद महंगी हो सकती है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या बाकी ममालिक भी महंगी बिजली बना रहे हैं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तरक्की याफ्ता ममालिक सस्ते जराए से सस्ती बिजली बना रहे हैं। दुनिया भर में कोयला अपनी अहमियत के सबब सियाह सोना कहलाता है। यह सियाह सोना यानी ब्लैक गोल्ड ही दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ती बिजली बनाता है। फिर कोयला खाद और ग्रेफाइट जैसी अशिया बनाने में भी काम आता है। पाकिस्तान में निस्फ सदी पहले पता चल गया था कि सूबा सिंध के इलाके थर में कोयले के वसी ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन इस ब्लैक गोल्ड का माजी की हुकूमतें कोई फायदा नहीं उठा सकी। 1984 से पाकिस्तानी अवाम लोड शेडिंग का अजाब सह रहे हैं। बिजली बहरान ने मुल्क को माशी तौर पर बेहद नुकसान पहुंचाया है। जब बिजली ना हो तो कारखाने और कारोबार बंद हो जाते हैं। इनकी बंदिश लाखों पाकिस्तानियों को बेरोजगार कर देती हैं। यूं पाकिस्तानी अवाम मसाइब व मुश्किलात में घिरे रहते हैं। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 180 अरब टन कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। इन ज़खायर का बड़ा हिस्सा थर में महफूज है। थर कोल की मदद से पाकिस्तान 60 साल तक 50,000 मेगावाट बिजली बना सकता है, जो कौमी ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा है। इस वक्त हर की कान से हर साल 38 लाख टन कोयला निकल रहा है और ये नंबर्स रवां साल के अख्ताम तक 76 लाख टन तक पहुंच जाएंगे, जबकि अगले साल कोयले की पैदावार 1 करोड़ 25 लाख टन तक पहुंचाने का मंसूबा है।
थर से कोयला निकालने की फी टन $50 लागत आती है। जैसे जैसे पैदावार बढ़ेगी ये लागत कम होती जाएगी। रवां साल के अख्ताम तक ये कीमत $40 और अगले साल तक ये $30 तक पहुंच जाएगी। इसी तरह पाकिस्तान मकामी कोयला अपने बिजली घरों में इस्तेमाल करके सालाना अरबों डॉलर की बचत कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक थर के कोयले से बनी बिजली की लागत ₹18 फी यूनिट है, लेकिन जब थर से वसी पैमाने पर कोयला निकलने लगेगा तो ये लागत कम होकर ₹10 या ₹12 फी यूनिट रह जाएगी। जबकि इस वक्त बिजली घरों में दरामदी कोयले से ₹30 फी यूनिट के हिसाब से बिजली बन रही है। दुनिया भर में तरक्की याफ्ता ममालिक इस वक्त कोयले से बिजली बनाकर अरबों डॉलर्स बचा रहे हैं। अमेरिका, चाइना, भारत, जापान, इंडोनेशिया, रशिया, जर्मनी, पोलैंड और दीगर ममालिक में 6000 से जायद कोयले से चलने वाले बिजली घर काम कर रहे हैं। फिर क्या वजह है कि हम इस ब्लैक गोल्ड से फायदा उठाने में संजीदा नहीं है? क्यों हमें नाकामी का सामना करना पड़ रहा है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।